बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 18 फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री करिकुलम फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। This lecture is based on student learning outcome, which states that explain how a mass spectrometer can be used to determine a relative atomic mass of an element from its isotopic abundance. इस लेक्चर के नतीजे में आप ये लर्न करेंगे कि एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये कैसे फंक्शन करता है और इसके ज़रिए हम एक एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी जो है कि इससे ये कैसे मालूम किया जाता है कि इस एलिमेंट के कितने आइसोटोप हैं और उनकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। तो हम शुरू करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री यूं समझ लें कि एक टेक्निक है जिसमें मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया जाता है। व्हाट इज मैस स्पेक्ट्रोमेट्री? मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, mass spectrometry, it is an analytical technique which is used to determine number one, atomic weight of an element. Atomic weight of an element. एटॉमिक वेट का मतलब एवरेज एटॉमिक मास। नंबर टू, द रिलेटिव abundance of its isotopes. Relative abundance of its isotopes and the composition and structure of an organic compound यानी इस टेक्निक के ज़रिए आप क्या मालूम कर सकते हैं? आप ये मालूम कर सकते हैं कि एक एलिमेंट के अंदर जो है वो कौन से डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या हैं? आइसोटोप एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, यानी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन उनका मैस नंबर डिफरेंट होता है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक एलिमेंट के अंदर कितने आइसोटोप्स होते हैं, उनकी जो है वो रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है और उनका जो है आइसोटोप्स का एटॉमिक मास क्या होगा, और उन आइसोटोपिक मास की मदद से हम उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट या रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तमाम टेक्निक जो है ये मैस स्पेक्ट्रोमेट्री कहलाती है। तो इंस्ट्रूमेंट इसमें जो यूज़ किया जाता है उसको हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं।
मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का बेसिक प्रिंसिपल जो है, दिस इज टू जनरेट ions from an element by a suitable method the process is known as ionization. Separation of these ions on the basis of their mass per charge ratio. To separate these ions on the basis of their mass per charge ratio. And then to detect these ions qualitatively and quantitatively and quantitatively to generate a mass spectrum, to generate a mass spectrum mass spectrum shows mass per charge ratio of the ions on x-axis and their relative abundance on y-axis. जी स्टूडेंट्स, बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है कि इस टेक्निक में हम एक एलिमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनाइज करते हैं. आयोनाइज मीन कि वी कन्वर्ट द एलिमेंट इनटू इट्स आयन बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो आयंस क्योंकि डिफरेंट आइसोटोप्स के होते हैं, उनको एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास पर चार्ज रेशियो, और उसके बाद उनको उन आयंस को डिटेक्ट किया जाता है टू फॉर्म और जनरेट अ मैस स्पेक्ट्रम. मैस स्पेक्ट्रम जो है ये क्या होता है, एक ग्राफ होता है विच शोज मैस पर चार्ज रेशियो on the x-axis and the relative abundance on the y-axis. The working of mass spectrometer is divided into four stages. Four stages of working. These stages are: number one, ionization. Second is acceleration. Third one is ion separation. Ion separation.
and fourth one is detection. तो अब हम देखते हैं कि एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के अंदर ये प्रोसेसेस कैसे होते हैं। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर को हम एक बेंड ट्यूब की शक्ल में जो है वो ड्रा कर सकते हैं। दिस इज द मैस स्पेक्ट्रोमीटर in the form of a bent tube. This is sample inlet. जिस सैंपल का मिसाल के तौर पे जिस एलिमेंट का हमने एनालिसिस करना है, यानी हमने ये मालूम करना है कि उसमें कौन कौन से डिफरेंट जो है वो आइसोटोप्स मौजूद हैं और उनका जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, वो सैंपल या तो गैसेस स्टेट में होना चाहिए या फिर उस सैंपल को वोलेटिलाइज कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू द वेपर फेस बाय द डिफरेंट मेथड्स। फर्ज कीजिए कि इस सैंपल इनलेट के ज़रिए हम मैग्नीशियम मेटल, वेपोराइज मैग्नीशियम मेटल इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर में इंट्रोड्यूस करते हैं। दीज आर द सैंपल एटम्स. These are in fact different isotopes of magnesium metal. ये 3 डिफरेंट कलर्स जो हैं ये शो कर रहे हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ आइसोटोप्स इन द मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम 24 येलो कलर से, मैग्नीशियम 25 ग्रीन कलर से और मैग्नीशियम 26 ये पिंक कलर से सपोज इसको शो किया है। दीज आर द सैंपल एटम्स आर द आइसोटोप्स ऑफ मैग्नीशियम मेटल। The first stage of functioning or working of mass spectrometer, this is the ionization. Ionization is the process in which these sample atoms are converted into the positively charged ions. इस मकसद के लिए इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर एक इलेक्ट्रिकली हीटेड फिलामेंट यूज किया जाता है। ये फिलामेंट कैथोड के तौर पे एक्ट करता है। इससे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक एनोड की तरफ मूव करेंगे। These are the high energy cathode which are being emitted from the surface of cathode and moving toward the anode. जब ये सैंपल एटम इन कैथोड के रास्ते में आते हैं तो इन कैथोड और सैंपल एटम के दरमियान कोलिजन के नतीजे में इन एटम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और ये सैंपल एटम मोनो पॉजिटिवली चार्ज आयन में चेंज हो जाते हैं। These are the positively charged ions formed by ionization of different isotopes of magnesium. तो इस आयोनाइजेशन के नतीजे में जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 24 किस में चेंज हो गया? मैग्नीशियम 24 जो है आइसोटोप वो चेंज हो गया मैग्नीशियम
24 आयन में, मैग्नीशियम 25 चेंज हो गया मैग्नीशियम 25 आयन में, और मैग्नीशियम 26 चेंज हो गया मैग्नीशियम 26 आयंस में। इन आइसोटोप या सैंपल एटम के मैसेज डिफरेंट हैं, दे आर कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, सो वी से दैट दे हैव डिफरेंट mass per charge ratio. So in the first stage, the sample atoms are converted into positively charged ions of different mass per charge ratio. Now the second stage of working of this mass spectrometer is acceleration. एक्सेलरेशन के जरिए इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस को मैस स्पेक्ट्रोमीटर के इंटीरियर में पुश किया जाता है। इस मकसद के लिए मैस स्पेक्ट्रोमीटर में एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, जो कि इन पॉजिटिव आयंस को जो है वो रिपेल करता है, एंड देयर इज अ पेयर ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स। ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करती हैं। ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है ये स्लिट्स की फॉर्म में है, यानी इनके सेंटर में होल मौजूद है। ये पॉजिटिवली चार्ज इस होल में, सेंट्रल होल में से पास करके एक बीम की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। सो दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज आयंस which are moving in the form of a beam through the hole in the negatively charged plate। इसमें ये तमाम किस्म के आयंस जो हैं ये मौजूद हैं। ये इसमें मैग्नीशियम 24 भी मौजूद है, मैग्नीशियम 25 भी मौजूद है। They are randomly present and they are moving in the straight line in the form of a beam। ये बीम की सूरत में ये जो है ये मूव कर रहे हैं। They are moving in the form of a beam. Now, next part of the mass spectrometer is the electromagnet, जो कि इन आयंस को एक दूसरे से सेपरेट करता है। यहाँ पे हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर को जब वो इसके स्ट्रक्चर को बेंट फॉर्म में शो करेंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। जिसकी स्ट्रेंथ को हम H से जाहिर कर सकते हैं। All these ions are expected to they will move in the straight line in the absence of this electromagnet। एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये जो 3 टाइप के आयंस हैं they will bend into the 3 circular paths। इनफैक्ट होगा यूं कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो इन पॉजिटिवली चार्ज आयन के एक वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है, इनके गिर्द जो है वो एक वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में से पास करेंगे तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इन आयंस के वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। इस रिपल्शन के नतीजे में ये पॉजिटिवली चार्ज आयन अपना स्टेट पाथ जो है वो बरकरार नहीं रख सकेंगे एंड दे विल बी डिफ्लेक्टेड इन अ कर्व पाथ। इनकी जो डिफ्लेक्शन है, एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन, वो इनके मैस पर चार्ज रेशियो पर डिपेंड करती है। तो सबसे लाइटर मैग्नीशियम 24 पर इस मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की रिपल्शन का इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये मैग्नीशियम 24 आयन जो हैं, जो कि सबसे लाइटर हैं, दे विल बी डिफ्लेक्टेड टू ग्रेटर एक्सटेंट फ्रॉम देयर स्टेट पाथ लाइक दिस। ये येलो पाथ जो है, दिस इज शोन बाय मैग्नीशियम 24 आयन, जबकि जो सबसे हैवियर मैग्नीशियम 26 हैं, जो कि रेड पिंक कलर से शो किए गए हैं, उन पर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रिपल्शन का इफेक्ट जो है वो सबसे कम होगा। तो इस तरह जो है दे विल बी डिफ्लेक्टेड टू अ स्मॉलर एक्सटेंट। ये पिंक कलर की जो है लाइन है, ये मैग्नीशियम 26 को जाहिर करेगी। वेयर एज देर विल बी इंटरमीडिएट इफेक्ट of repulsion of electromagnet on the positive ions of magnesium 25. They will repel to a circular path to greater extent as compared to magnesium 24, but to less extent as compared to the they will deflected to greater extent as compared to magnesium 26, but less as compared to 24, like this. So this is magnesium 24 ion, sorry, magnesium 25 ions, magnesium 26 ions, and magnesium 24 ions. Okay. Now there exists a relationship between mass per charge ratio of these ions and strength of magnetic field as m over E is equal to h square r square over 2E. ये रिलेशनशिप ये भी बताती है कि मैस पर चार्ज रेशो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एडॉप्टेड बाय दीज सर्कुलर आयंस। इस रिलेशनशिप के मुताबिक जो सबसे हैवियर आयन है मैग्नीशियम 26 प्लस, वो एक ऐसा सर्कुलर पाथ एडॉप्ट करेंगे जिसका रेडियस सबसे ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका अगर आप रेडियस ड्रा करें तो ये सबसे ज़्यादा बनता है। तो इन द सेम वे, तो जो सबसे लाइटर आयन है मैग्नीशियम 24 प्लस, ये ऐसा सर्कुलर पाथ जो है वो अडॉप्ट करेंगे जिसका रेडियस जो है वो सबसे कम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये मैग्नीशियम 24 इसका जो डिफ्लेक्शन है दैट इज़ इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ लीस्ट रेडियस। अब जो जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे आयन सेपरेशन हो गई। आयन सेपरेशन इज कैरिड आउट बाय दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसकी वजह से ये जो आयन्स है दे हैव बीन सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास पर चार्ज रेशो। Now, these positively charged ions, streams of positively charged ions, are allowed to fall on a detector. Say this is detector. One by one, automatically, these different streams are allowed to fall on this detector. जब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन इस डिटेक्टर पर फॉल करते हैं, दिस इज डिटेक्टर, तो डिटेक्टर एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। उस इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी जो है वो इन पॉजिटिव आयन जो कि मैग्नीशियम 24, 25 और 26 बने हैं, उनकी जो है वो रिलेटिव अबंडेंस जो है वो पर डिपेंड करती है कि ऐसे आयन जिनकी अबंडेंस जो है वो परसेंटेज अबंडेंस ज़्यादा है, वो जब स्ट्राइक इस डिटेक्टर पर स्ट्राइक करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। और फर्स्ट कीजिए कि अब इस पर कोई ऐसी जो आयन की स्ट्रीम स्ट्राइक करती है जिसमें आयन जो है वो कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होगी वो लेस इंटेंसिटी की होगी। नाउ दिस डिटेक्टर इज कनेक्टेड टू प्रिंटर और अ मॉनिटर। ये प्रिंटर या मॉनिटर जो है ये एक ग्राफ प्रिपेयर करता है। दिस ग्राफ इज बिटवीन mass per charge ratio on the x-axis and percentage abundance on the y-axis. ये जो मैस स्पेक्ट्रम जो है ये हमें जो इंफॉर्मेशन देगा इन द फॉर्म ऑफ पीक। इन पीक्स की पोजीशंस जो होगी वो उनके मैस पर चार्ज रेशियो को जाहिर करेगी एंड मैस पर चार्ज रेशियो विल बी इक्वल टू मैस ऑफ दीज आइसोटोप्स, जबकि इनकी हाइट जो पीक्स की होगी वो उनकी परसेंटेज अबंडेंस को जाहिर करेगी। मिसाल के तौर पे ये मैस स्पेक्ट्रम जो है वो शो करता है कि इसमें जो फर्स्ट आइसोटोप है उसकी मैस पर चार्ज रेशियो 24 विच इज इक्वल टू 24 AMU मैस और उसकी हाइट 79 परसेंटेज अबंडेंस को जो है ये जाहिर कर रही है। दूसरी पीक जो होगी ये मैग्नीशियम 25 की होगी और इसकी हाइट ये शो कर रही है कि मैग्नीशियम 24 की परसेंटेज अबंडेंस 10% है। इसकी मैथ पर चार्ज रेशियो 25 AMU मैथ पर चार्ज रेशियो 25, तो विच इज इक्वल टू मैथ इक्वल टू 25 AMU। और जो थर्ड पीक है ये मैग्नीशियम 26 को जाहिर करेगी। इसकी हाइट ये शो करती है कि इस सैंपल में 11% मैग्नीशियम 26 आयंस हैं, तो इसका मैथ जो है ये 26 AMU होगा। तो ये मैस स्पेक्ट्रम जो है शो कर रहा है कि देयर आर 3 पीक्स इन दिस ग्राफ। 3 peaks show the 3 type of isotopes present in the magnesium element.
इनकी mass per charge ratio जो है ये है 24, 25, 26 which are equivalent to their atomic masses, that is 24 AMU, 25 AMU and 26 AMU। और इनकी हाइट जो है ये इनकी परसेंटेज अबंडेंस को जाहिर कर रही है। तो अब इस डेटा की मदद से हम मैग्नीशियम का या किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट या एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज एटॉमिक वेट मास या जिसको एटॉमिक वेट कहते हैं, इसको फाइंड करने का फार्मूला मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप multiplied by its percentage abundance plus mass of second isotope into its percentage abundance plus mass of third isotope into its percentage abundance divided by 100। अब ये डाटा अगर ये सब्स्टिट्यूट आप करें इस रिलेशनशिप पे, तो 24 AMU into 79% plus 25 AMU into 10% plus 26 AMU into 11% divided by 100। कैलकुलेट कीजिए, इट इज 24.32 AMU which is known as the average atomic mass or atomic weight of magnesium। तो यहाँ पे मैंने फिगर से ये इसकी तमाम फंक्शनिंग जो है वो आपको डिस्क्राइब की है। तो इसी के साथ जो है वो नेक्स्ट पेजेस में जो है वो इसकी जो वर्डिंग है वो भी मैं इसमें जो है वो साथ शो कर रहा हूँ। तो आप साथ वर्डिंग भी रीड कीजिएगा और इससे जैसे मैंने इस फिगर से जो एक्सप्लेन किया है इसको भी आप समझिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो जो मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया उसका आप टेक्स्ट जो है वो देख लीजिए। फंक्शनिंग ऑफ mass spectrometer, there are four stages in a mass spectrometer। they are ionization, acceleration, deflection या जिसको ion separation भी कहते हैं, and detection। so first of all, ionization, the vaporized sample of a substance is first passed into the ionizing chamber। here an electrically heated metal coil gives a stream of electrons। the atoms or the molecules in the sample are bombarded by these streams of electrons, and this collision will knock off an electron from the particle, resulting in the formation of positively charged ion। most of the ions formed have +1 charge, as it is difficult to remove second electron from a positive ion। these ions have different masses, therefore they are said to have different mass per charge ratio because all of them possess +1 charge। this process ionization। acceleration, now these ions are accelerated toward the interior of mass spectrometer। the positively charged ions are repelled from the ionizing chamber by a positively charged plate and pass through negatively charged slates, which focus and accelerate these ions into a beam। this beam is pushed toward the interior of mass spectrometer।
Third, ion separation and deflection. The stream of positively charged ion then pass through a magnetic field which deflect the ions of different mass per charge ratio into circular paths of different radii. Heavier ion with greater mass per charge ratio will be deflected into circular paths of greater radius and vice versa as per relationship mass per charge ratio m over e. This is equal to h square r square over 2e. Now the detection by varying the strength of magnetic field and electric field, the different ion streams can be focused on the ion detector. When the beam of ions of particular mass per charge ratio hits the detector, it generates the electric current. The intensity of electric current is proportional to the abundance of ions. Data is sent to computer for analysis. The computer or monitor generates a graph between mass per charge ratio on the x-axis and relative abundance on the y-axis. This graph is known as mass spectrum. The peaks in the mass spectrum represent the ions with different mass per charge ratio and their heights as their percentage abundance. The data can be used to calculate the atomic or molecular weight ऑफ द सब्सटेंस. तो सपोज जैसे मैंने आपको पहले जो है वो बताया है कि ये सपोज कीजिएगा कि ये आपके पास मैग्नीशियम के केस में मास स्पेक्ट्रम है, परसेंटेज abundance on the y-axis and the mass per charge ratio on the x-axis. Three peaks indicate three type of isotopes in the magnesium element. Mass per charge ratio 24 means a magnesium isotope with atomic mass 24, its percentage abundance 79. Second one, mass per charge ratio 25 with atomic mass equivalent to 25 AMU. The percentage abundance of this isotope is 10%. And third one, the ions with mass per charge ratio 26 equivalent to 26 AMU and its percentage abundance is 11%, and this data can be used to calculate the atomic weight or average atomic mass by applying the relationship mass of the first isotope into its percentage abundance plus mass of second isotope into its percentage abundance plus mass of third isotope into its percentage abundance, and this comes to be about 24.32 AMU. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन न्यूमेरिकल्स की फर्दर प्रैक्टिस करेंगे. Chemistry curriculum for class first year. Now this lecture is based upon a student learning outcome which states that perform calculations involving non-integer relative atomic masses and abundance of the isotopes from given data including mass spectra. इस लेक्चर में आप ये लर्न करेंगे कि अगर आपके पास किसी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स के रिलेटिव एटॉमिक मैसेस जो है वो दिए गए हों और उनकी जो है वो अबंडेंस परसेंटेज अबंडेंस दी गई हो, चाहे एक डाटा की सूरत में या एक मैस स्पेक्ट्रा की सूरत में, तो आप उससे एवरेज एटॉमिक मैस या एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे. तो इसके लिए हमारे पास जो रिलेशनशिप है एटॉमिक वेट और आइसोटोप के एटॉमिक मैसेस और उनकी रिलेटिव अबंडेंस के बारे में वो कुछ यूं है. एटॉमिक वेट या जिसको एवरेज एटॉमिक मैस भी कहते हैं, इट इज़ इक्वल टू मैस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, मैस ऑफ first isotope in the unit of atomic mass unit AMU
multiplied by its percentage abundance plus mass of second isotope into its percentage abundance divided by 100। अगर कोई थर्ड आइसोटोप हो तो फिर हम आगे mass of third isotope into its percentage abundance जो है वो लिख देंगे। तो इस रिलेशनशिप से हम दो तरह की कैलकुलेशन करेंगे कि अगर हमें किसी एलिमेंट के इंडिविजुअल आइसोटोप के मैसेस जो हैं वो डाटा में दिए गए हों और उनकी परसेंटेज अबंडेंस दी गई हो, तो फिर आप उससे एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास जो गिवन डाटा जो है वो यूं हो, गिवन डाटा, अगर गिवन डाटा में आपके पास है masses of isotopes, masses of isotopes, और नंबर 2 उनकी रिलेटिव या परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस, तो आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकेंगे? एटॉमिक वेट, या जिसको हम एवरेज एटॉमिक मास जो है ये कहते हैं। अब सेकंड टाइप की कैलकुलेशन जो है उसमें यूं है कि अगर एटॉमिक वेट भी दिया गया हो और आइसोटोप्स के जो इंडिविजुअल मैसेज हैं, जो डिफरेंट आइसोटोप्स के मैसेज हैं वो भी दिए गए हों, तो हम उन जो है वो आइसोटोप की रिलेटिव या परसेंटेज अबंडेंस कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे? तो सेकंड टाइप की जो कैलकुलेशन है उसमें हमारे पास जो है वो डाटा जो है वो क्या होगा? नंबर 1 एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज या एटॉमिक मास, जिसको हम एटॉमिक वेट भी कहते हैं। नंबर 2 masses of isotopes in the units of AMU। तो आप इसकी मदद से जो आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों किस्म के न्यूमेरिकल की कुछ जो है वो हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है वो यूं है कि कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन बाय कंसल्टिंग द फॉलोइंग मास स्पेक्ट्रम। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक मास स्पेक्ट्रम है। ये मास स्पेक्ट्रम ये शो कर रहा है कि इसमें 2 पीक्स हैं और ये 2 पीक्स जो है वो ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स को जाहिर कर रही हैं। इनकी मास पर चार्ज रेशियो उनके जो एटॉमिक मासेस के इक्वल है, जबकि इनकी जो हाइट है वो इनकी परसेंटेज अबंडेंस को जाहिर कर रही है। तो हम इस मास स्पेक्ट्रम से जो है सबसे पहले जो है वो डाटा एक्वायर करेंगे। तो डाटा जो है वो कुछ यूं होगा कि mass of bromine 79, it is about 78.5 AMU, percentage abundance of bromine 79, this is about 50.65%. Mass of bromine 81,
This is 80.5 AMU, and percentage abundance, this is 49.35%। आपने इससे मालूम क्या करना है, आपने एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है। एवरेज एटॉमिक मास, या जिसको हम एटॉमिक वेट भी कहते हैं। तो इसके लिए रिलेशनशिप है कि एवरेज एटॉमिक मास this is equal to mass of first isotope, that is bromine 79, mass of bromine 79 into its percentage abundance plus mass of bromine 81 into its percentage abundance divided by 100। अब इस रिलेशनशिप में आप वैल्यूज पुट कीजिए। नो mass of bromine 79 is 78.5 AMU। इसकी परसेंटेज अबंडेंस है 50.65% plus mass of bromine 81 is about 80.5 इस mass स्पेक्ट्रम से, और इसकी परसेंटेज जो है ये है 49.35% डिवाइडेड बाई 100। ये कैलकुलेशन अब आप करें। दिस इज 3976.025। ये फर्स्ट आइसोटोप का डाटा, इसको मल्टीप्लाई करने से हासिल हुआ, प्लस 3972.675 सेकेंड आइसोटोप के डाटा को मल्टीप्लाई करके हासिल हुआ, डिवाइड बाई 100। इट इज 7948.7 divided by 100, this is equal to 79.48 AMU। This is the average atomic mass or the atomic weight of bromine, जो कि इन दोनों आइसोटोप्स के जो गिवन डाटा से हासिल हुआ है। एंड दिस इज नॉट इन द होल नंबर, दैट इज इट इज नॉन इंटीजरल एवरेज एटॉमिक मास, जो कि हमने इस मास स्पेक्ट्रम से जो है वो हासिल किया है। जी स्टूडेंट्स, अब ये सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए। नेचुरली अकरिंग क्लोरीन कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटोप, दे आर क्लोरीन 35 and chlorine 37. Now atomic mass of chlorine 35 is 34.96885 AMU, and that of chlorine 37 is 96.96590 AMU, और इन दोनों का जो एवरेज एटॉमिक मास है इट इज़ 35.453 AMU। What is the percentage composition of these two isotopes of chlorine, यानी क्लोरीन 35 की परसेंटेज अबंडेंस इस सैंपल में कितनी होगी, और क्लोरीन 37 की जो परसेंटेज अबंडेंस जो है ये कितनी होगी। तो इसको हम जो है वो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में से डेटा हासिल करते हैं। सो मास ऑफ क्लोरीन 35 it is equal to 34.96885
885 AMU, and mass of chlorine 37 is 36.96590 AMU. एवरेज एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, दिस इज इक्वल टू 35.453 AMU. आपने मालूम करनी है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35, ये आपने मालूम करना है, एंड परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 37, ये आपने मालूम करना है. ये आपके पास डाटा है, आपने कैसे सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सपोज कीजिएगा कि क्लोरीन 35 की जो परसेंटेज अबंडेंस है ये x है. लेट परसेंटेज abundance of chlorine 35, suppose this is x. क्योंकि दोनों आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस का सम 100 के इक्वल होता है, सो परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 37, दिस विल बी 100 माइनस x. तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू डिटरमिन करके इन दोनों आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट करनी है. आप रिलेशनशिप पुट कीजिए कि एवरेज एटॉमिक मास दिस इज इक्वल टू mass of chlorine 35 into its percentage plus mass of chlorine 37 into its percentage abundance divided by 100. अब आप इसमें डाटा सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इट इज 35.453 AMU. It is equal to mass of chlorine 35, it is 34.96885 into its percentage abundance हमने सपोज किया था x, plus mass of chlorine 37, it is 3696.590 और इसकी परसेंटेज अबंडेंस को हमने जो है वो सपोज किया था 100 माइनस x. ये ओवरऑल इसको यूं ब्रैकेट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 100. तो अब आप इस डाटा को सिंप्लीफाई कीजिए. तो सिंप्लीफाई करने से ये आपके पास स्टूडेंट्स कुछ यूं आ जाता है कि मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट करूँगा क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेशन लेंथी भी हो जाएगी. सो इट इज़ 36.96590x minus 34.96885 x. This is equal to 3696.590 minus
3545.3, इसको सॉल्व कीजिए। 1.997 x, इट इज इक्वल टू 151.29। तो आप x कैलकुलेट अगर करें तो ये आपके पास आ गया 75.75%। तो हमने x किसको सपोज किया था? परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35। सो परसेंटेज अबंडेंस ऑफ chlorine 35, it is equal to x equal to 75.75%. So percentage abundance of chlorine 37, it will be 100 minus x। तो ये आपके पास आ गया 24.25%। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल देखिएगा। नेचुरली अकरिंग copper consists of two isotopes. They are copper 63 and copper 65. Mass of copper 63 is 62.9296 AMU. That of copper 65 is 64.9278 AMU. Average atomic mass is 63.546 AMU. What is the percentage composition of copper in terms of these two isotope? यानी इस जो एलिमेंट में इन दोनों आइसोटोप की एवरेज जो एटॉमिक मास है, सॉरी उनकी जो परसेंटेज अबंडेंस है वो कितनी होगी। तो अब हम इसको इसी तरह हम सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने क्लोरीन का न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल नंबर 2 ये सॉल्व किया है। सो data shows that mass of copper 63, it is equal to 62.9296 AMU. Mass of copper 65, it is equal to 64.9278 AMU. Average atomic mass of these two isotopes, that is of copper, it is 63.546 AMU. आपने क्या मालूम करना है? आपने मालूम करना है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कॉपर 63 और परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कॉपर 65। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, तो हम सपोज कर लेते हैं कि कॉपर 63 की जो परसेंटेज अबंडेंस है ये x है। द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कॉपर 63, अगर इसको हम एक्सपोज कर लेते हैं, देन परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कॉपर 65, इट विल बी इक्वल टू 100 माइनस x। अब रिलेशनशिप अप्लाई कीजिए कि एवरेज एटॉमिक मास दिस इज इक्वल टू mass of copper 63 into its percentage abundance plus mass of copper 65 into its percentage abundance divided by
100। अब वैल्यूज पुट कीजिए। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.546 AMU. This will be equal to mass of copper 63. It is 62.9296 into its percentage abundance हमने suppose की x plus mass of copper 65. It is 64.927 9278 AMU multiplied by 100 minus x। ये इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सो दिस इज 6354.6। इट इज इक्वल टू 62.9296x प्लस इसको आप 100 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें। 6492.78 माइनस 64.9278x। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें डाटा को। So this is 64.9278x minus 62.9296x. This will be equal to 6492.78 minus 6354.6। ये बच्चों आपके पास आ गया 1.9982x। दिस इज इक्वल टू 138.18 एंड x इज इक्वल टू 69.15। सो percentage abundance of copper 63, it is equal to 69.15%, and percentage abundance of copper 65, it is equal to 100 minus 69.15, that is it is equal to 30.84%. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, बोरान हैज द average atomic mass of that is closer to 11 AMU than 10 AMU. So there should be more B11 than B10. The relative abundance of two isotopes is 65% B11 and 35% B10. Calculate the average atomic mass of boron. न्यूमेरिकल का क्या मतलब है कि बोरान के 2 आइसोटोप्स हैं, एक बोरान 11 और बोरान 10। बोरान 11 की परसेंटेज अबंडेंस 65% और बोरान 10 की परसेंटेज अबंडेंस 35%। तो आपने इन दोनों आइसोटोप के एटॉमिक मैसेज और उनकी परसेंटेज अबंडेंस की मदद से इनका जो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। सो डेटा shows that mass of boron 10, say this is 10 AMU, यहाँ पे डाटा होल नंबर में आ रहा है। नो mass of B11 boron 11, it is equal to
11 AMU. Now percentage abundance of B10, it is 35%, and percentage abundance of B11, it is 65%. आपने एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है. एवरेज एटॉमिक मास, दिस इज टू बी डिटर्मिन्ड. सो एवरेज एटॉमिक मास, it will be equal to mass of boron 10 into its percentage abundance plus mass of boron 11 into its percentage abundance divided by 100. कैलकुलेशन कीजिएगा वैल्यूज पुट करके. mass of boron 10, it is 10 AMU into 35 plus mass of boron 11 AMU into its percentage abundance 65% divided by 100. This is equal to 350 plus 65 into 11. This is equal to 715 divided by 100 equal to 1065 over 100. This is equal to 10.65 AMU is the average atomic mass of बोरान. तो स्टूडेंट्स, आपने इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि यही न्यूमेरिकल आपके पेपर में आए जो आपकी बुक की एक्सरसाइज में है या ये हैं. तो यूजुअली न्यूमेरिकल जो है वो अनसीन आता है. तो आपने इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट समझना है, ना कि इन न्यूमेरिकल को क्रैम करना है. तो आप डिफरेंट वेबसाइट से या डिफरेंट जो बुक्स से इस तरह के न्यूमेरिकल जो है वो कलेक्ट करके उनके सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.